हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field of an electromagnetic wave are, and there are four options. The first option is in opposite phase and perpendicular to each other, and the second option in opposite phase and parallel to each other, and the third option in phase and perpendicular to each other, and the fourth option in phase and parallel to each other. तो क्या है इसका सही जवाब? तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समझना होगा, आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ये पैरेलल वाले ऑप्शन अपने आप हो जाते हैं कैंसिल आउट, यानी कि बी और डी सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, इधर भी पैरेलल दिया हुआ, राइट. अब आगे बेटे दो ऑप्शन है परपेंडिकुलर के. तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायग्राम देखते हो तो बेटे आपको कुछ ऐसा डायग्राम बताया जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटे कुछ ऐसे बताया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायग्राम बेटे कुछ आपको कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे दिखाया जाता है. यहाँ बताते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही होती है उसी टाइम पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बढ़ रही होती है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घट रही होगी तो उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी बेटे हमारी नीचे की तरफ कम हो रही होगी. फिर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ रही होगी. तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है बेटे कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तभी तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तभी तभी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों सेम फेज में होते हैं, और सेम फेज वाला एक ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज सी, इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.